हेलो दोस्तों। आज एक और टर्म डिस्कस करने वाले हैं, लायबिलिटी। क्या होती है लायबिलिटी? आइए समझते हैं। लायबिलिटी क्या होती है? अमाउंट ओड टू अदर्स डेट टेकन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। वो पैसा जो आपको किसी को वापस करना है, अमाउंट ओड टू अदर्स, वो आपकी लायबिलिटी हो गई। या आपने बिजनेस में कोई कर्ज लिया है, वो आपकी लायबिलिटी हो गई। मतलब जो भी पैसा आपको दूसरों को वापस करना है, वो लायबिलिटी होती है। दो टाइप की होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। जो एक साल से ज़्यादा के लिए होती है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जो एक साल से कम के लिए होती है वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है या बॉन्ड इशू कर रही है एक साल से ज़्यादा के लिए, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आ जाएंगे। या कोई लोन है जो बैंक ने दिया है, मान लीजिए 2 साल का लोन है, तो एक साल से ज़्यादा का है तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आ जाएगा। वहीं अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म लायबिलिटी की, तो इन्हें हम करेंट लायबिलिटी भी कहते हैं। जैसे आपके क्रेडिटर्स हो गए, किसी कंपनी ने माल उधारी पे दिया है आपकी कंपनी को, तो आपको उनका पैसा चुकाना है, तो वो क्या हो गए? क्रेडिटर हो गए। वो आपकी लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। सैलरी आउटस्टैंडिंग, आपके वर्कर्स की सैलरी बकाया है, आपको देना है, तो वो भी लायबिलिटी हो गई, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। रेंट आउटस्टैंडिंग, अगर आपके किसी बिल्डिंग का रेंट आपको चुकाना है, आपने कोई किराए पे बिल्डिंग ली है, उसका रेंट दे रहे हैं आप, जैसे बैंक हमारे ज़्यादातर ब्रांचें रेंट पे चलती हैं, तो उसका रेंट अगर बकाया है वो आपको देना है, तो वो भी आपकी लायबिलिटी हो गई, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। अब ये रेंट है या सैलरी है, ये एक साल से ज़्यादा तो पेंडिंग नहीं होगी ना, तो ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। दिस अमाउंट हैज़ टू बी सेटल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये अमाउंट लायबिलिटी है तो आपको सेटल करनी पड़ेगी टाइम पीरियड के बाद। ये बैलेंस शीट का आइटम है, ये आगे आने वाले चैप्टर में समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एसेट और लायबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। वैसे तो बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन जनरल टर्म में बात कर रहे हैं हम केवल। मान लीजिए कोई आपका घर है, आप उसमें रहते हैं तो मेंटेनेंस पे खर्चा होगा, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी लायबिलिटी। और यदि आपने उसे रेंट पे दे दिया है, तो उससे रेंट आएगा, तो वो इनकम जनरेट करेगा, तो हो जाएगा आपका एसेट। मतलब जो भी चीज़ें आपकी पॉकेट में पैसा डालती हैं वो एसेट होते हैं, और जो पैसा निकालती हैं वो लायबिलिटी होती है। घर से रेंट आ रहा था, एसेट हो गया। घर पे आप मेंटेनेंस पे खर्चा कर रहे हैं, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, तो ये लायबिलिटी हो गई। कार है, जैसे आप यदि इसे टैक्सी के रूप में यूज कर रहे हैं, पैसा मिल रही है, आपने पहले ही बताया था पिछले वीडियो में, टैक्सी के रूप में यूज कर रहे हैं, तो क्या हो गया? ये एसेट हो गया। लेकिन आप पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं, पेट्रोल का खर्चा है, सर्विसिंग का खर्चा है, तो ये क्या हो गया? लायबिलिटी हो गई। ये बेसिक सा डिफरेंस है एसेट लायबिलिटी में, कि जो पैसा लाए वो एसेट, जो पैसा ले जाए वो लायबिलिटी। आज के लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।